Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या लग रहा है दुकान पे आपके लोग आते होंगे, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दोनों पार्टियों की जीत बताते हैं। जौनपुरिया जी की भी जीत बताते हैं और हरीश मीणा की भी जीत बताते हैं। हम तो यही चाहते हैं जौनपुरिया जी जीतेंगे। हाँ, कम मार्जिन से जीते चाहिए, जौनपुरिया जी जीतेंगे। कचौरी गर्मा गर्म, समोसा गर्मा गर्म और माहौल भी गर्मा गर्म, क्या लग रहा है आपको? वैसे बहुत अच्छा लग रहा है और जौनपुरिया जी है, माहौल भी गर्मा गर्म है और जौनपुरिया जी ही आएंगे। ईवीएम का जो परिणाम है वो किस तरफ जाएगा, तो ये धड़कन है तो अभी तक लोगों की हम कहेंगे तो जो प्रत्याशी हैं उनकी लगातार बढ़ी हुई होंगी। और देखिए यहाँ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोग हैं। तो क्या लग रहा है, हवा किधर बह रही है? सर इस बार टोंक मध्यपुर सीट से हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के अंदर जिन 13 जिलों में मतदान हुआ था उनमें टोंक मध्यपुर भी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदान को लगभग हम कहें तो 48-50 घंटे बीत चुके हैं। माहौल गर्म है, आसमान से आग बरस रही है, यानी मौसम भी गर्म है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। अभी हम मौजूद हैं टोंक जिला मुख्यालय के उस हार्डलैंड पर जो घंटाघर क्षेत्र है या कलेक्ट्रेट के सामने है, वहाँ कई लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हवा कहाँ जा रही है। देखिए बहन जी, आपने वोट दिया होगा, क्या हवा कहाँ जा रही है, क्या लग रहा है आपको इस बार? इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, किधर भी जा सकती है, कांग्रेस और बीजेपी में से कोई भी हो सकता है, कहीं भी जा सकती है। मतलब कुछ क्लियर नहीं है अभी तक इस तरह का, नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि क्लियर नहीं है कि ये अभी हवा कहाँ है। देखिए यहाँ कई लोग मौजूद हैं, कचौरी की दुकान है, यहाँ गर्मा गर्म लोग कचौरी खा रहे हैं और कचौरी के साथ साथ गर्मा गर्म चर्चा भी चल रही है। देखिए क्या लग रहा है, दुकान पे आपके लोग आते होंगे, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दोनों पार्टियों की जीत बताते हैं। जौनपुरिया जी की भी जीत बताते हैं और हरीश मीणा की भी जीत बताते हैं। हम तो यही चाहते हैं जौनपुरिया जी जीतेंगे। हाँ, कम मार्जिन से जीते चाहिए, जौनपुरिया जी जीतेंगे। ये क्या लग रहा है, क्या आपको माहौल, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग हुआ है आपने भी सुना देखा, अब चर्चाएं हैं, अखबार है, सब कुछ चल रहा है, टीवी चैनल बता रहे हैं, क्या लग रहा है? आएंगे जौनपुरिया जी, उनका ही लग रहा है ज़्यादा पलड़ा भारी। बाकी जनता जनार्दन फैसला आ ही जाएगा, तब पता चल पाएगा। फिर कांग्रेस का क्यों बता रहे हैं? टोंक के अंदर कई बार चर्चा आ रही है कांग्रेस का रीजन और मजबूत हो क्या है। चलिए कोई ना, देखिए कचौरी गर्मा गर्म, समोसा गर्मा गर्म और माहौल भी गर्मा गर्म, क्या लग रहा है आपको? वैसे बहुत अच्छा लग रहा है और जौनपुरिया जी है, माहौल भी गर्मा गर्म है और जौनपुरिया जी ही आएंगे। देखिए इनका कहना था कि यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, इनका कहना है कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं जीतने की उम्मीद जता रहे हैं लोग बाग। अभी देखा हम और लोगों से बात करेंगे क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हैं, एनालिसिस हैं, एनालिसिस में अलग अलग तरह की बात की जा रही है। ये माना जा रहा है कि टक्कर बहुत कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर के अंदर फैसला क्या रहेगा ये तो भी 4 तारीख को पता पड़ पाएगा, 4 जून को जब मतगणना होगी। लेकिन उसके बीच के अंदर जो लोग हैं वो आखिर क्या कह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे जा सकती है, कौन सी पार्टी जो है वो पिछड़ सकती है, ये अभी तक हम कहें तो ईवीएम के अंदर बंद है। काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आगे आ रही है, कौन सी पार्टी। देखिए मतदान हो गया है, क्या लग रहा है, परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबको पता है 4 जून को ईवीएम खुलेंगी, लेकिन मन क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह की अफवाह है? जैसे टोंक के अंदर लहर चल रही है कांग्रेस की, कांग्रेस का यही सुन रहे हैं कि कांग्रेस ही आ रही, हर जगह से यही सुन रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। ऐसा क्यों सुन रहे हैं, आखिर क्या ऐसा क्या लग रहा है कि आखिर जैसे कांग्रेस का पल्ला भारी हो गया एकदम? अब ये तो गांव के उससे चलता, अपने टोंक से तो चलता नहीं है। टोंक से चले तो मालूम चले, मगर टोंक में गांव के आते हैं जो लोग बाग कह रहे हैं वही बात अपन बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। देखिए क्या आपको क्या लग रहा है, क्या कौन सी पार्टी लीड कर सकती है, क्योंकि परिणाम तो 4 जून को आने, लेकिन यहाँ किस तरह का माहौल है टोंक मध्यपुर की चर्चा? यहाँ क्या, जहाँ भी इलेक्शन हो चुके हैं और जहाँ होने वाले हैं, मोदी जी का जो विजन है उसको देश एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ लोग एक सीमित दायरे में बंधे हुए हैं, उनकी एक मानसिकता, एक विचारधारा है कि वो लकीर के फ़कीर साबित हो रहे हैं, लेकिन जो विजन मोदी जी लेकर के चल रहे हैं बदलाव का, अब तो बात ये बदलाव यह है कि इंडिया के अंदर जो बीजेपी है
वो पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। ये कहाँ जा रही है? तो चर्चाएं तो ये है कि राजस्थान से कई जगह से भाजपा के लोग हार रहे हैं। देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, जनता संतुष्ट किसी से नहीं होती है। राजा राम के समय में भी, महावीर के समय में भी, कबीर के समय में भी जनता में असंतुष्ट था। राजस्थान में कितनी सीटें आ सकती हैं बीजेपी? राजस्थान में 20 प्लस है। 20 प्लस है बीजेपी जी। लेकिन इनका मानना है कि 20 प्लस है। देखिए क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या चर्चाएं हैं, किस तरह की हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? आप ही बोलो, क्या लग रहा है? कुछ तो बताइए, कुछ तो आपने वोट दिया होगा, अपने वोट की वैल्यू है। तुम यार बताओ, चाहिए ना बताएं वोट किसको दिया, कौन सी पार्टी जीत सकती है? घर में चर्चा तो हो ही रही होगी आके। नहीं हमारे तो कौन सी पार्टी जीतती है? रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इनसे पूछो, इनसे रिजल्ट आने के बाद पता पड़ेगा। तो रिजल्ट के आगे लोगों में अफवाहें क्या है, चर्चा क्या है? तो क्या चलती रहती है, सही लोगों का। किसको भारी बता रहे हैं, किसको उल्टा बता रहे हैं? लोगों का तो चलता रहता है। लोग कुछ तो नाम ले रहे हैं। अब मैं हमारी पार्टी का बताऊंगा, सब अपनी अपनी पार्टी सब अपनी पार्टी को बताएंगे। देखिए, लोगों मतदाता का कहना है कि लोग अपनी अपनी पार्टी का बखान करते हैं। बीजेपी वाला बीजेपी का कहता है, कांग्रेस वाला कहता है। यहाँ देखिए, अभी एक नमकीन की दुकान पे भी हम आ पहुँचे हैं, जहाँ ये लोग बैठे हैं। अभी खाली दुकान है, इनके पास भी चर्चा जरूर कुछ न कुछ नमकीन वाली होगी। देखिए क्या लग रहा है, मतदान हो चुका है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको यहाँ पर? सर हम तो नए हैं यहाँ पे, पता नहीं किसी। कहाँ गए हैं आप? हम बीकानेर जिले। वोट लगाया आपका, लेकिन वोट तो दिया होगा आपने? हाँ, नहीं? वोट दिए। तो राजस्थान में क्या लग रहा है आपको, ये बताने पर कम से कम? राजस्थान में अच्छा लग रहा है। राजस्थान में क्या लग रहा है आपको कि कौन सी पार्टी आगे आ रही है, कौन सी पिछड़ रही है? इतना हमारे को मालूम नहीं। देखिए, इनको वोट जरूर दिया। इनका कहना है कि इनको पता नहीं है टोंक की हवा के बारे में भी, खास तौर से कि यहाँ क्या होने वाला है और राजस्थान में क्या होने वाला है, उसको लेके भी अभी ये अनिश्चितता जाहिर कर रहे हैं कि कुछ कहना मुश्किल है। हम लगातार बात करने की कोशिश करते रहे हैं लोगों से, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये आ रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है, माहौल किसका इस बार? देखिए ये कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे। और क्या माहौल किसका लग रहा है इस बार चुनाव के अंदर? बीजेपी का पक्का है। कहाँ पर, टोंक के अंदर या पूरे राजस्थान के अंदर, या देखो कहाँ बताना चाह रहे हैं? देखो हम टोंक की बता रहे हैं जी। मैं ककोड़ से हूँ। बाकी ककोड़ में बहुत अच्छा माहौल था। उनियारा देवली में बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी का बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन करेगी पार्टी इस बार। तो हरीश जी मीणा तो वहाँ से विधायक कहते हैं बहुत मजबूत है वो, तो वहाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू बातें हैं। सबसे बढ़िया प्रदर्शन है बीजेपी का। जौनपुरिया जी जीतेंगे, पक्का है ये। देखिए इनका मानना यह है कि जिस एरिया के रहने वाले कह रहे हैं वहाँ बीजेपी का काफ़ी वोट हुआ है, और इसी आधार पर इनका कहना है कि बीजेपी को जो है वो बढ़त मिलने की उम्मीद है। हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। और क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी हो सकता है चुनाव के अंदर? परिणाम कांग्रेस, हरीश जी मीणा। अच्छा, 100%। मतलब क्यों लग रहा है ऐसा? आखिर क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है पायलट साहब ये तो देखो जनता है, परिवर्तन करना चाहती है। पायलट साहब का असर है यहाँ पर? बिल्कुल 100% होगा, 100%। तो पायलट साहब तो आए आपके एरिया में, आए वोट के लिए कहने के लिए? बिल्कुल सर। नहीं बिल्कुल आए, ग्रामीण क्षेत्र में गए, उन्होंने अपील किए कि वोट दें। बिल्कुल। तो पीएम मोदी पे मतलब पायलट साहब भारी पड़ेंगे? हाँ 100%। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह सचिन पायलट ने यहाँ पर प्रचार किया, उससे ये पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाली है। देखिए अब एक जगह हम और चलते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि दुकानदारी में व्यस्त है, बात करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। हुकुम करूँगा ना मैं, बात आप आदेश करें। चुनाव हो चुका है जी, पलड़ा किसका भारी लग रहा है, किधर झुक रहा है? बीजेपी कांग्रेस, अलग अलग चर्चाएं हैं, कोई कहता है हम तो बीजेपी का पल्ला भारी बता रहे हैं। अच्छा, पलड़ा भारी कैसे बता रहे हैं? मतलब वो भी थोड़ा हमको मोदी जी की वजह से, मोदी जी की वजह से बता रहे हैं खाली। लेकिन जो मतगणना के जिस तरह के रुझान आ रहे हैं वो अलग तरह के आ रहे हैं, तो वो फिर क्या लगता है? उसके हिसाब से हम कांग्रेस को मान रहे हैं। कांग्रेस को मान रहे हो? मतलब आप भी मान रहे हो कांग्रेस कहीं ना कहीं भारी पड़ी है? बिल्कुल है, और अब के सीटें भी आएगी कांग्रेस की। राजस्थान में कितनी आ सकती है? कम से कम 7 सीटें। राजस्थान में 7 सीटें आ जाएंगी। लेकिन इनका कहना है कि पीएम मोदी का चेहरा भली हो, लेकिन जिस तरह की हवा है कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार कुछ परिवर्तन कर रही है। राजस्थान के अंदर ये कांग्रेस की सीटें भी आती बता रहे हैं। और यहाँ भी इनका कहना ये है कि टोंक के अंदर भी जो हरीश मीणा है वो कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ न कुछ निर्णय में परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए यहाँ एक शख्स और हैं जो कि स्कूटी खड़ी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं। देखिए क्या लग रहा है, वोटिंग हो चुकी है जी सर, और परिणाम तो 4 जून को आने हैं जी, लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरह का माहौल आ रहा है, जिस तरह का पस मंजर आ रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग?
कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक चुनाव परिणाम नहीं आएंगे। चर्चाएं क्या हैं लेकिन? चर्चाएं तो कहने वाले कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं चर्चा में, क्या कह रहे हैं? कंफर्म तो देखो हाँ कोई भी कह नहीं। रहे हैं वो वाली बात है। कंफर्म तो कोई भी नहीं है कंफर्म। मतलब दोनों अभी हाँ बिल्कुल कंफर्म कोई भी नहीं आज। मतलब कांटे की टक्कर हाँ लग रही है। कांटे की टक्कर लग रही है बिल्कुल। ये आपने शब्द इस्तेमाल किया कांटे की टक्कर, वो बिल्कुल सही है। कांटे की टक्कर अभी लग कांटा किसके चुभेगा ये पता नहीं है अभी। हाँ ये नहीं कहा जा सकता, कांटा किसके चुभेगा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इनका कहना है कांटे की टक्कर है कि कांटा किसकी हवा निकालेगा ये पता नहीं है इनको अभी तक। हम लोगों से बात कर रहे थे कि क्या लग रहा है, चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, राजस्थान के अंदर टोंक के अंदर क्या सीन नज़र आ रहा है आपको? टोंक में मतदाता बिल्कुल खामोश है। किसी की जौनपुरिया ने 10 साल में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया, इसलिए जौनपुरिया को बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। परिणाम क्या कहेगा फिर आगे? परिणाम ज़्यादा लंबी चौड़ी हार जीत नहीं होनी। लाखों में जो हार जीत होती थी वो नहीं होगी, 10-5 हज़ार में हार जीत होगी। संभावना किसकी लग रही है आगे? ये आपके हरीश मीणा की संभावना लग रही है। संभावना लग रही है। क्योंकि आप तो भाजपा के वोट बैंक वाले लोग हैं, फिर भी आप भी मानते हैं कि कहीं पलटा है? जातिवाद का फर्क पड़ता है। बस जातिवाद हावी रहा है। जातिवाद हावी रहा है, मतलब मीणा वोट ज़्यादा रहे तो मीणा वोट ज़्यादा रहा है इसलिए। और गुजरों का क्योंकि सचिन पायलट भी यहाँ पर थे। हाँ तो वो इसलिए साइलेंट थे, चुप थे, पता नहीं किधर डालें, क्लियर पोजीशन नहीं है। तो देखिए वो सीट है जहाँ की गुर्जर मीणा मतदाता बहुल संख्या के अंदर है। मीणा खुल के जो इनका कहना है कि हरीश मीणा जी के साथ थे, लेकिन जो गुर्जर मतदाता थे वो पूरी तरह साइलेंट थे और उन्होंने वोट किसको दिया किसको नहीं दिया ये अभी खुल नहीं पाया है। हम लगातार बात कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से उनकी राय जान रहे हैं कि आखिर वो क्या कह रहे हैं कि किसके फेवर के अंदर ये हवा जो है वो बहती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल क्योंकि अभी तक दोनों तरफ की बातें आ रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा के पक्ष में है, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पक्ष के अंदर है। लेकिन देखिए क्या है अब, और हम लोगों से बात करते हैं। देखिए चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, हवा किसके लिए किसके फेवर में बह रही है, मतलब ये बता दें। चुनाव के जो परसेंटेज के हिसाब से कुछ नहीं कहा जाता, चुनाव परसेंटेज डाउन रही है, वो हिसाब से दोनों पार्टियों के ही जीत का अंतर में कमी रहेगी। फिर भी चांस किसका लग रहा है? अगर आप नाम कहते हैं जो सुन रहे हैं बाजार के अंदर चर्चाएं क्या है? कुछ नहीं कह सकते, दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जीत का अंतर बहुत कम रहेगा, दोनों में तो कोई भी निकले। देखिए क्या रहने वाला है जीत का अंतर दोनों के अंदर? राजस्थान के अंदर क्या सीन रहने वाला है, इंडिया में क्या सीन रहने वाला है, बता देंगे टोंक के अंदर खासतौर से। और टोंक के लिए मैं इतने बताता हूँ, जीत का अंतर दोनों उसमें तो बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपके से वोटर कुछ खुल के सामने आया ही नहीं, खामोश है वोटर। और अपनी वोटिंग परसेंटेज भी है वो भी बहुत कम बताता है। ये संकेत करता है कि जो भी जीतेगा अंतर तो बहुत कम रहेगा। मतलब जो पहले लाख का 1,11,000 का नहीं, ये 50,000 के अंदर अंदर रहेगा अंतर इसमें। 50,000 के अंतर, 50,000 के अंतर। कौन जीतेगा क्लियर नहीं है। नहीं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि वोटर पूरी तरह से खामोश रहा है आपके से। इनका कहना है कि वोटर साइलेंट है और कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है जब तक कि 4 जून ना आ जाए कहना मुश्किल है। इनका ये कहना है कि कांटे की टक्कर है, जो भी जीत का और हार का अंतर होगा वो बहुत कम वोटों के अंदर रहने वाला है। ऐसे के अंदर ये अभी तक दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कि धड़कनें दोनों पार्टियों की बड़ी हुई होंगी कि धड़कनें आखिर ये जो ईवीएम का जो परिणाम है वो किस तरफ जाएगा। तो ये धड़कनें तो अभी तक लोगों की हम कहेंगे तो जो प्रत्याशी हैं उनकी लगातार बढ़ी हुई होंगी। और देखिए यहाँ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोग हैं। तो क्या लग रहा है, हवा किधर बह रही है? सर इस बार टोंक माधोपुर सीट से हरी जी 50,000 प्लस मतों से विजय बनेंगे। आखिर 50,000 की गणित आपने कहाँ से निकाल ली है? सर जो जाति समीकरण है, जो पहले सुखबीर सिंह जौनपुरिया और मोदी के रैल के अनुकूल थे, वो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। टोंक माधोपुर सीट से चाहे आप मालपुरा ले लो, चाहे टोडा ले लो, चाहे निवाई ले लो, पीपलू ले लो, देव ले लो, सभी में जाति समीकरण जो जाट समाज के वोट हैं, इसी समाज के लोग हैं, वो सभी जो मोदी जी के छोटे जुमले हैं, उन्होंने जो मंगलसूत्र मुस्लिम इस पर ऐसे विवादित बयान दिया, उन सभी को लेकर काफ़ी लोगों में निराशा है। और वो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए गरिमापूर्ण शब्द नहीं है और काफ़ी रोष है, क्योंकि उन्होंने रोज़गार, बेरोज़गार, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर काफ़ी बताया है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।
लेकिन इनका कहना है कि कांग्रेस की हवा इनको लग रही है, क्योंकि पीएम ने जिस तरह की उनियारा में स्पीच दी थी उसको लेकर कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा कहीं लोगों में नाराज़गी नज़र आ रही है। देखिए क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, भाजपा या कांग्रेस, कमल खिलने वाला है या हाथ पंजा चलने वाला है? और दोनों में जो वोट डले हैं उन दोनों पार्टियों को संशय है अपने आप में ही कि कौन जीतेगा ये कोई पता नहीं चल पा रहा अभी। चर्चाएं क्या है? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जो 7% कम हुआ है ना, उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ जो वोटिंग हुई है वो मतलब एक कम होना शायद लगता है कि दोनों पार्टियों को अभी पूरी संतुष्टि नहीं है। मतलब कोई क्लियर नहीं कह सकता? नहीं क्लियर नहीं कह सकते अभी। ये क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी का इस बार दाव चलने वाला है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हम आगे आने वाले हैं, बीजेपी कहती है हम 25 के 25 करने वाले हैं। नहीं, इस बार हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में भी है। सबसे पहले तो कि मतदाता एकदम बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, मतदाताओं का कोई रुझान का भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो विश्लेषण और जो मार्केट की हवा है उससे ये पता चल रहा है कि इसमें कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें आएंगी। मतलब कांग्रेस की सीटें आने का चांसेस इस बार बन रहा जी है। जी। टोंक सवाई माधोपुर से क्या होने वाला है? टोंक सवाई माधोपुर से इस बार कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है। लेकिन ये कहना है कि आपके राजस्थान के अंदर जो 2 बार यानी 2014 और 2019 में जो कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था वो खाता भी खुलेगा और इस बार सीटें भी आएंगी। और टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र से भी इनका ये कहना है कि कांग्रेस के कहीं ना कहीं चांसेस बने हुए हैं। लोगों की राय लगातार आ रही है, क्योंकि लोगों की राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बाज़ार में वो बैठते हैं, बाज़ार में उठते हैं, यहाँ उनको सब पता होता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए हम लोग एक दुकान में भी आ गए, देखिए यहाँ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लग रहा है, चुनाव थे, वोटिंग हो गई है, क्या लगता है, कुछ वोट तो दिया होगा आपने? बिल्कुल पता नहीं। भारत की राजस्थान की कुछ तो चर्चा करने को होगी। राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, खाली वोट दे के आ जाते हैं। खाली वोट दे के आते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे मतलब नहीं है। ये तो देखो 4 जून को या 6 को कब आएगा रिजल्ट, जब पता लगेगा। जब पता लगेगा। तो देखिए इनका कहना है कि इनका राजनीति में रुचि नहीं है, सिर्फ वोट डालते हैं। भाई आपको कुछ पता है क्या होने वाला है? हमारा तो कोई रुचि नहीं है। कोई रुचि नहीं है। नहीं वोट तो डाला होगा? वोट डाला है ना हमने। वोट डाला तो मतलब ये जानते हो पार्टी बीजेपी कांग्रेस दोनों मुकाबला था यहाँ पर। देखो खुल के हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ही है। मतलब कांग्रेस जीत के आ रही है? कांग्रेस ही आएगी जीत। कांग्रेस ही आएगी जीत के। अपने टोंक में तो टोंक का तो यही है कि राजस्थान का तो इतना कोई लग नहीं रहा, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, रिजल्ट क्या कहता है। लेकिन इनका कहना है कि ये कांग्रेस को वोट दे के आए हैं और उनको लगता भी है कि ये कांग्रेस ही जो है वो जीतने वाली है। यहाँ हम और बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लग रहा है साहब, क्या लग रहा है, चुनाव हो गए हैं, वोट डल गए हैं, क्या लग रहा है कि इस बार किसका पलड़ा भारी होने वाला है? पंजा चलने वाला है या कमल खिलने वाला है? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता साहब। किस तरह का मुकाबला रहा है? मुकाबला तो बराबर का ही रहा है। बराबर का कांटे का मुकाबला था। हाँ, कांटे का ही रहा। मतलब ईवीएम जब खुलेंगी, जब ईवीएम के वोट काउंट, अभी ये तो ईवीएम ही करेगी जो भी फैसला करना।